हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। माय डियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने पिछली क्लास में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया था। बेसिकली एडजस्टमेंट के साथ मैंने आपको कराया था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फुल फ्लैश होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, साथ साथ में 2 से 3 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं माय डियर, अगले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोशिश मैं ये करूंगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं जाने दूंगा मैं, पर कोशिश ये रहेगी मेरी कि एक ही वीडियो में मैं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो उसको मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इस बार स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए और उसके बाद मेरे साथ इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है जी, जरा मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इलिस्ट्रेशन नंबर 54। ये इसकी बैलेंस शीट है। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट मेरे ख्याल से बाबू क्लियर हो गई होगी और ये नोट्स टू अकाउंट्स हैं। ठीक है, और ये इसकी एडजस्टमेंट है। आप जरा से फटाफट नोट डाउन करें पॉज करके। तो देखें जी, क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि मैंने कब से कहा कि आप ही की बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 54 है। तो क्या कहा क्वेश्चन में, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो आपको 2020 और 21 की फिगर दे रखी है। क्या क्या दे रखा है फटाफट पढ़ते चलो। शेयर कैपिटल आपको दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दे रखे हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज की कहानी है, बैंक लोन इसमें दे रखा है, क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट 1 दे रखा है, जरा देखिए नोट 1 में क्या है। नोट 1 में बोल रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो सीधी सी बात है, एडजस्टमेंट में क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कुछ कह रखा है? जी बिल्कुल कह रखा है। 3rd पॉइंट में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कहा है कि टैक्स प्रोवाइडेड मतलब ये प्रोविजन है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000 रुपये। 80,000 रुपये का आपका टैक्स प्रोवाइडेड है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका अकाउंट बना देंगे। वापस आइए जरा ऊपर, नॉन करंट एसेट के अंदर आपके पास टेंजिबल है, बोले तो बिल्डिंग और पेटेंट्स। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कहानी है। ठीक है, बाकी सब सिंपल है। लास्ट में नोट दे रखा है, फुट नोट, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 60,000 एंड 80,000। हमें क्या करना है, पिछले साल से मतलब है 60,000 को हम क्या कर लेंगे, प्रपोज मान लेंगे और इसी को क्या मान लेंगे, पेड मान लेंगे। मेड और पेड यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट आपको 2 रखी हैं। कहा गया बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट कहता है एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 63 वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5,000 रुपये। ये एक आपकी एडजस्टमेंट है, इसका भी मैं अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, टैक्स प्रोविजन का आपको अकाउंट बनाना है, बाकी किसी के अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, देखें जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वैसे भी आप वो कर ही लोगे। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो माय डियर, क्या क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में बोल रखा है। शेयर कैपिटल 4 लाख थी, बढ़ के कितनी हो गई, 6 लाख। मतलब इक्विटी शेयर्स इशूड, कितने के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं? 2 लाख के, पैसा आया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कहा गया आपसे, रिजर्व एंड सरप्लस। भाई साहब 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो क्या करंट ईयर प्रॉफिट है ये? जी बिल्कुल, करंट ईयर प्रॉफिट है कितना, 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या बोल रखा है आपसे, भाई साहब कहा है नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके 2 लाख थी, 1 लाख रह गई। कुछ नहीं कह रखा, इसका मतलब आपने रिपेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का। तो लॉन्ग क्या चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितने का रिपेमेंट हो गया, 1 लाख का। 2 लाख का था, 1 लाख रह गया, मतलब 1 लाख का रिपेमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, माइनस में हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज में क्या रखा है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बारे में। तो 2 चीज तो हमारे काम की है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट लगभग इस जगह में लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, उम्मीद करता हूं इतने में आ जाना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। क्या कहा गया, आपके पास बैंक लोन जो था 10,000 था पहले और कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब सॉरी, ये तो यहाँ का पार्ट है ही नहीं, ये तो यहाँ का पार्ट है। बैंक लोन रिपेड आपका 10,000 था, 0 हो गया, तो बैंक लोन के पेमेंट कर दिया आपने। भैया फाइनेंसिंग का पार्ट है बैंक लोन, अब चाहे आपका शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। ठीक है जी, तो कितने का रिपेमेंट हो गया, 10,000 का रिपेमेंट हो गया।
आप माइनस करें। अगला क्या है आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके घट गए तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और लाइबिलिटी है तो माइनस होएगा, डिक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज हुआ है 60 से 45 रहेगा, मतलब 15,000 का डिक्रीमेंट है, 15,000 आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या कहा गया प्रोविजंस के बारे में, सिंपल सी कहानी है, यहां ना करके मैं इसको इधर कर देता हूं, वैसे भी अगले क्वेश्चन में मैं रब कर दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहां लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो भाई साहब लाइबिलिटी है, यहां से स्टार्टिंग होगी टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स 40 और 70, 40,000 और 70,000। बाकी चीज बातें पढ़ते जाएंगे। प्रोविजंस हो गया। एसेट्स के बारे में, बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है आपने लिए, वैसे ओपनिंग क्लोजिंग सेम है लेकिन फिर भी आप इसका अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। इसको वर्किंग नोट 1 दे देता हूं मैं और यहां वर्किंग नोट 2। बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs और बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। अब इसके बाद की क्या कहानी है, पेटेंट्स आपके इंटेंजिबल एसेट है, राइट ऑफ हो रहे हैं मतलब अमोर्टाइज हो रहे हैं, 50,000 से 45,000 रहेंगे, मतलब 5,000 क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे। इसके अंदर पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड कितना हो गए 5,000 प्लस हो गए। और क्या है आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, भाई साहब इन्वेस्टमेंट परचेज की गई है, पहले कुछ नहीं था 75,000 हो गया, तो मतलब क्या कहा गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कितने के 75,000। इसके बाद क्या कहा गई, कहाँ कही गई कहानी, इन्वेंट्रीज, भाई साहब इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज तो माइनस हो जाएगा कितना भैया, इन्वेंट्री आपकी 5,000 रुपए से घट गई, सॉरी बड़ी है तो हम माइनस करेंगे इसको, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा गया, डेटर्स, डेटर्स भी आपके इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज इन डेटर्स, स्पेस कम पड़ा, ये माइनस होंगे, कितना हो गया 1,20,000 से 1,95,000 हो गए, तो 2 और ये 7 आई थिंक 75,000 बैठता है, 75,000 आपका माइनस हो गया, ठीक है जी। बाकी तो कुछ इसमें खासा है नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहां लिख देता हूं मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो भाई साहब क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 85,000 और ओपनिंग कितना है 30,000, ये प्लस होएगा करंट ईयर प्रॉफिट में, यहां से फिगर हमारी निकल के आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब हमारी कहानी है एडजस्टमेंट वाली, पर एडजस्टमेंट से पहले भी कुछ है, एडजस्टमेंट से पहले भी कुछ है। देखिए जी, डिविडेंड प्रपोज के बारे में कहा गया है कि 60,000 तो प्रीवियस ईयर का है, 80,000 करंट ईयर का है। तो मैंने क्या बताया था, प्रीवियस ईयर को प्रपोज्ड डिविडेंड मान लेंगे, 60,000 यहां प्लस हो जाएगा और यहां डिविडेंड पेड 60,000 यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये कहानी पूरी हुई। अब पढ़ते हैं क्या कि आपकी एडजस्टमेंट क्या कहती है, एडजस्टमेंट की कहानी। पहला पॉइंट क्या क्या बोला, पहला पॉइंट क्या था, बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000। माय डियर, जब बिल्डिंग परचेज की जाए तो यहां आती है टू बैंक कितने का 75,000, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं परचेज्ड, ठीक है जी। इसकी डबल पोस्टिंग कर देते हैं यहां पर 75,000 माइनस होगा जी, बिल्कुल माइनस होगा। इसके बाद की कहानी, एन ओल्ड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 63,000 इसकी बुक वैल्यू है और वो कितने की सोल्ड कर दी एट अ लॉस ऑफ 5,000।
मतलब कहा गया एक बिल्डिंग थी जिसकी कीमत थी 63,000 रुपये, बुक वैल्यू है, माय डियर डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका होगा बुक वैल्यू पे, अगर क्योंकि यहाँ पर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रखा, इसका मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग सारी फिगर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, तो इसका मतलब इस 63,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये बिकी कितनी है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000 रुपये, मतलब कॉस्ट इसकी इतनी थी 63,000 मतलब बुक वैल्यू। अब बिकी कितने की है भाई साहब, लॉस पे बिकी है, मतलब लॉस माइनस करके देखूं 5,000, तो कितने की बिकी 58,000 की सेल हुई है। ठीक है जी, तो दोनों कहानी अपनी है, लॉस भी और सेल भी धरा जाएगा। बाय बैंक सेल कितने की 58,000 की, और बाय लॉस ऑन सेल कितना है 5,000। ठीक है जी, अब जरा इसकी डबल पोस्टिंग कर दें। बिल्डिंग सोल्ड कितने की है, बिल्डिंग 58,000 की बेची तो पैसा आ गया, और लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितनी है 5,000 प्लस कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट आपके पास, कहा कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, माय डियर टैक्स पेड नहीं है, ये पेड होता तो इधर आता, ये प्रोवाइडेड है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, कितना है 80,000। तो भाई साहब ये आपका क्या है, टैक्स मेड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 80,000। स्पेस कम बैठा, डेप्रिसिएशन भी आएगा अभी, चलो कोई नहीं, देखते हैं, देखें आगे देखें। अब हमारा बुक का जितना भी था, अरे ये रब हो गया, ये आई थिंक 85 था, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ में तो आ ही रहा है। खैर, अब पहले एडिशनल अकाउंट क्लोज करते हैं, ये वाला अकाउंट क्लोज करते हैं, और फिर फिगर को हमें एज इट इज डालना है। ये पहले अकाउंट है, इसको पहले बंद कर देते हैं। तो भाई साहब ये कितना आया 1,20,000 माइनस 70,000 कितना आया 3, 4, 5 50,000 रुपये टू बैंक, मतलब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई साहब बैलेंसिंग फिगर से आया है ये, कहीं आप सोचो पता नहीं कहाँ से फिगर आई है। टैक्स पेड कहाँ आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 50,000 रुपये, ठीक, माइनस कर दिया मैंने, ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस वाले खाते को भी तो बंद करना है। इधर का टोटल कितना है, इधर का टोटल कितना है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है 6,75,000, 6,75,000, इधर टोटल कितना है 6,63,000, ठीक है ना। 6,63,000 में अगर आप इसे माइनस करते तो कितना आता है, आई थिंक 12,000 आना चाहिए, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, यही आना चाहिए। बाय डेप अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। इसके बाद टोटल कर लो इस साइड का, ये 6,75 आना चाहिए। खैर मेरे हिसाब से यही है, प्लस डैप, डैप तो इधर आ जाएगा, कितना है डैप 12,000 मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने सब कुछ सही डाला है तो माय डियर हमारा बैलेंस मैच करना चाहिए। तो पहले वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आया, इन सबको जोड़ते हैं, कितना आया 5 दूनी 10, 10 और ये 60, 60 कितना हो गया 70, 70 7 14 15, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2,62,000 ये आना चाहिए। इसमें से ज़रा माइनस करें, कितना माइनस करेंगे 7, 8, 9, 90, 95,000 माइनस किया जाएगा इसमें। 2,62,000 में 95,000 ज़रा माइनस करके बताना कितना आया। $1,67,000, बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें से माइनस करो इसे, ये आया आपका 1,17,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भाई साहब इतना आता है, ठीक है जी।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है 1,17,000, ठीक है, बिल्कुल ओके। चलो जी, अब इन्वेस्टिंग का निकाल लेते हैं। इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो, मतलब 1,50,000 में से 58,000 माइनस करो जरा। 1,50,000 में से 58,000 माइनस करो। 60,000 हटा दो ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आया ये 92। चलिए अब जरा इसका बताना, जरा 2 लाख में से आप माइनस करो 1,10,000, 1,70,000, 2 में से ये 30,000 आ गया। सारी फिगर प्लस में है, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके बताओ फिगर क्या है। कैश ड्यूरिंग द ईयर, बताओ जी कितना आया। 55 आना चाहिए। 55,000। ओ सॉरी, ये माइनस में है, ये माइनस में है फिगर, ये माइनस में है। ये 1.5 लाख आपके माइनस में थे, ठीक है, गलती मेरी है। 1,17,000 में 30,000 जोड़ो, 1,47,000, 1,47,000 में 92,000 माइनस करो। 1,47,000 में 92,000, तो इसमें भैया 1,92,000 मतलब सॉरी 1,47,000 में 92,000 माइनस करो, कितना आया 55 आना चाहिए। 55,000 प्लस 30,000 85,000, मतलब बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने 3 एडजस्टमेंट को कवर किया, जिसमें 2 तो हमारी बिल्डिंग की ही थी और एक थी हमारी टैक्स की। माय डियर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। आप कोई इस चक्कर में मत पड़ना है कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट आएंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। भैया 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे में 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो आप खुद दिमाग लगा लो कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा। और पास्ट ईयर्स उठा के देखो, पास्ट ईयर्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2-3 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करो, लेकिन एडजस्टमेंट सारी कर लो, क्योंकि माय डियर एग्जाम में आएंगे 2-3 एडजस्टमेंट, लेकिन कौन सी आ जाए ये नहीं पता। ज्यादातर फिक्स्ड एसेट परचेज सेल की और टैक्स की होती है, प्रपोज्ड डिविडेंड की। इसमें हमारी 3 एडजस्टमेंट थी मोटी मोटी, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट डाउन करो, मैं अगला क्वेश्चन अभी कराता हूं, या फिर एक काम करो, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि 17 मिनट करीब की वीडियो हो गई है, खामा लंबा मैं करना नहीं चाह रहा, वरना आप लोग भी देखने में टाइम मत कहेंगे यार क्यों इतनी लंबी हम वीडियो देखें, ठीक है ना। पिछली 2 वीडियो वैसे भी लंबी हो गई हैं। खैर, तो भैया जैसे मैंने आपसे कहा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और थोड़ा देखते रहें, हमारे बारे में बताएं सबको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो।